चाय वाला मेरा नाम वैसे तो प्यार से पप्पू कहते हैं। सर्टिफिकेट पे रामशंकर है यादव। अपना यूपी का रहने वाला हूँ। उन्नाव जिला पड़ता है लखनऊ के पास में। और यहाँ आया, कुछ अपनी सोच बदला। पहले फैक्ट्रियों में काम किया, फिर दुकानों में काम किया, फिर अपनी सोच बदला। 14 से मैं चाय का काम कर रहा हूँ। तो मेरा चाय का काम नहीं चल रहा था। अब थोड़ा थोड़ा पहचान बनी और चाय का काम चला तो बहुत परेशान हुआ। 6 महीना मेरे को यही लगा कि बंद करना पड़ेगा। फिर सोच बदला, धीरे से बोर्ड लगाया तो सोच दिमाग के अंदर आया कि क्या नाम रखूं। फिर मैं रखा बेवकूफ़ चाय वाला। तो धीरे धीरे पहचान बनी और धीरे धीरे काम चल रहा। और आज देश के अंदर एक ऐसा है लेबल मेरा बेवकूफ़ चाय वाला, जो नकल हर चीज़ कर रहा है, हर इंसान कर रहा है। और देश के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चक्कर क्या है। आपने नाम दे रखा है बेवकूफ चाय वाला, ये क्या सोच कर आपने नाम रखा है? ये आप कुछ बताएंगे हमें? देखो, जो सोच के रखा है, इधर आओ, जो सोच के रखा है तो लोगों की सोच बदलने के लिए रखा है। क्योंकि हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे शिक्षित ज़्यादा हैं। कुछ इसको देख के संभलें, कुछ सिस्टम को देखें, अपने आप को संभलें, थोड़ा सा आकर्षित करें कि जो सच्चाई है वो सच्चाई हम सामने दिखा रहे हैं, लोगों की समझ में आए। आज ये चीज़ है कि हम सिस्टम के बीच हैं और सिस्टम कामयाब है लेकिन लोग कामयाब नहीं है। फेल क्यों है? इस चीज़ से मैं परेशान हूँ कि कहाँ से गड़बड़ी आ रही है। अभी देखो, हर चीज़ पे महंगाई है, तो हर चीज़ पे महंगाई है। गरीब कहाँ से महंगाई उठाएगा? जो मजदूर है उसकी मजदूरी नहीं बढ़ रही, किसान है, किसान का मुद्दा नहीं हल हो रहा, गरीब है, परेशान है। तो इन चीज़ों के मुद्दे, कुछ वादे हमारे ऐसे हैं जो सरकार है। आज सिलेंडर का रेट बढ़ गया तो ये चीज़ें क्यों बढ़ती हैं? महंगाई क्यों बढ़ती है? जो कोरोना वायरस पिछली बार ही आया तो 45 रुपये में चाय पत्ती लाता था, आज 65 रुपये ला रहा हूँ, 25 रुपया बढ़ गया। मैं चाय 10 रुपये बेच रहा था, 10 रुपये बेच रहा हूँ, 15 तो नहीं किया। तो पैसा नहीं बढ़ रहा। जो पैसा बढ़ना चाहिए 1 रुपया है, तो 1 रुपया की महंगाई नहीं बढ़ रही, वो 1 ही रुपया है। क्योंकि अगर दर बढ़े, पैसा बढ़े, पैसे की कीमत बढ़े, हम लोगों का काम बढ़े, तो हो सकता आगे लेवल पे जाए। और जो देश के अंदर एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, हमारा सीधा निशाना उन्हीं के ऊपर है कि ये जो देश के अंदर सरकार चला रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और ये जनता, तो किसी की समझ नहीं आ रहा। लीडर अपनी राजनीति करते हैं हर जगह और जनता परेशान है। क्यों परेशान है? कि जनता की समझ में नहीं आता। जब चुनाव आते हैं कहीं भी हो तो वादे करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मैं नौकरी दूंगा, मैं बीमा करूंगा, मैं ये सारी डिटेलें निकाल के मुद्दे के पहले रखते हैं। और हमारे देश के अंदर चुनाव ख़त्म नहीं होते। जब चुनाव ख़त्म नहीं होते, हर एक इंसान उसी में बिंदा है। कहीं कांग्रेस को वोट देना है तो कांग्रेस का नाम लेगा, कहीं बीजेपी को वोट देना है तो बीजेपी को लेगा, कहीं आम आदमी को लेना है तो आम आदमी। हम लोग, जितनी जनता है पढ़ी लिखी शिक्षित, ये नहीं देखती है कि कौन काम कर रहा और सिस्टम से कर रहा है या बिना सिस्टम के कर रहा। ये पार्टी में घुसते हैं और पार्टियां जो हैं छोटी मोटी हैं, वो समर्थन देती हैं और अपना फ़ायदा उठाती है। जनता फिर 5 साल के लिए वैसे के वैसे रह जाती है। हमारा कहने का मतलब जो है, कहीं बैंक चले जाओ तो बैंक में बैठा देंगे कि मेरा काम नहीं है, वहाँ चले जाओ, वो बैठा रहेगा। गरीब बंदा बैठा रहेगा, पैसा निकालना है, दूर बैठा देंगे। जो अमीर बंदा है तो गरीब को परेशान किया है। करोड़पति, अरबपति ये अपना बिजनेस किया है और मजदूर को मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा रहे? इसमें कौन सी कमी आ रही? जो शिक्षा नहीं मिल रही। आज बच्चों का स्कूल बंद है, ऑनलाइन है। एक 10वां और 12वां 2 क्लास हमारे देश के अंदर चली हैं, जिनकी शिक्षा और स्कूल सारा कुछ बंद कर दिया गया है। और नौकरी उनको क्यों नहीं दे जा रही? उनके माँ बाप से पूछा जाए, 2 साल हो गया, बेटा क्या पढ़ा? लोग कहते हैं आँख खराब हो गई। तो जब हम मोबाइल चलाएंगे,
इंटरनेट चलाएंगे तो हमारा ध्यान और दिमाग आँख के ऊपर पड़ेगा, आँख से चलता है और दिमाग से चलता है, तो कुछ न कुछ हमारे अंदर कमी आएगी। अब इनको जो स्कूली छात्र हैं, इनको नौकरी कहाँ दी जाए? इनकी ज़िंदगी खराब हो गई 10वीं और 12वीं की। अब क्या किया जाए? हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि इनकी शिक्षा बंद कर दी गई, स्कूल बंद कर दिए गए और कम से कम फीस ना ली जाए, इनको सुरक्षा दी जाए और इनको नौकरी दी जाए। कहाँ लगाया जाएगा? बेवकूफ़ चाय वाले का ऐलान है। धन्यवाद आपका। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਪੱਪੂ ਜੀ ਚਾय ਵਾਲੇ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੱਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੱਪੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਵਕੂਫ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਜਦੋਂ ਪੱਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।